हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। और हम लोग एक सीरीज़ शुरू किए हैं जो अभी तक हम लोगों को 5-6 वीडियो हो गए हैं, जिसमें से जो विकल्प के क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी तक 50 क्वेश्चन हो गए हैं आप लोगों के, और 50 क्वेश्चन आशा करता हूं कि आप लोगों ने देख लिए होंगे। और जैसे आप लोग को रिवीजन भी करना होगा, तो अब तो लिखना पड़ेगा नहीं, क्योंकि नोट्स आप लोग बना लिए हैं। ठीक है, अगर जो कोई अभी से चैनल ज्वाइन किया है तो वो प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियो जो एक से लेकर के अभी तक बनाए गए हैं सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उनको एक एक करके आप लोग देख करके और उनको अपना नोट्स बना लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो लोग नोट्स बना चुके हैं वो लोग रिवीजन के तौर पे वीडियो का स्पीड बढ़ा करके, ठीक है, उसमें ऑप्शन रहता है वीडियो का स्पीड बढ़ा करके उसको 2-3 बार रिवीजन, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा स्लो में होगा, से आप जल्दी जल्दी देखना चाहेंगे तो उसको वीडियो का स्पीड बढ़ा करके और उसको सारे वीडियो को रिवीजन एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक रिवीजन आप नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में बैठेगा नहीं। ठीक है, तो रिवीजन ज़रूर करते रहिए। जितने भी क्वेश्चन हो गए हैं उनका रिवीजन कर लीजिए एक बार आप लोग टाइम निकाल करके, ना एक साथ में पूरा देख पाए तो 2-2, 3-3 वीडियो करके, एक एक वीडियो करके पूरा रिवीजन कर लीजिए। आज हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कुछ नए क्वेश्चन रहेंगे, कुछ पुराने क्वेश्चन रहेंगे, उन्हीं को हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे। कल हम मतलब समांतर माध्य का एक क्वेश्चन बताए थे, उस पर भी एक क्वेश्चन आया है जो कि ये दूसरे टाइप का है। इस टाइप का भी समझ लीजिए आप लोग। देखिए क्या है, 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5, 10, 15, R, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 होगा। 21 है तो R का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको मतलब समांतर माध्य के पद दे दिए हैं, इनमें से एक मान नहीं दिया है और समांतर माध्य का मान दे दिया है। तो एक मान नहीं दिया है, उसी मान को आपसे पूछ रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन है। तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य का फार्मूला होता है कि कुल पदों का योग बटा कुल संख्या। तो कुल पदों का योग मतलब 5 + 10 + 15 + R + 20 + 35 + 40 बटा कुल पदों की संख्या। कितनी पद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पद हैं, तो इस 7 नीचे लिख लीजिए। समांतर माध्य आपको दे दिया है, कितना है, 21 है। तो समांतर माध्य 21 है, इसको जोड़ लीजिए। 15, 15, 30, 30 और 20, 30, 20, 50, 50 और 40 कितना हो जाएगा, 50, 40, 90 और 35, 90, 35, 125। ठीक है, 125 प्लस R इसमें जोड़ देंगे बटा 7 को इधर ले जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिरछा गुना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, बराबर 125 प्लस R। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 147 माइनस 125, क्योंकि 125 को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो घटा लीजिए, 7 में से 5 गया 2 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा और 1 में से 1 गया 0, यानी R का मान कितना आ गया, 22। ठीक है, आपका कौन सा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है, दूसरा नंबर सही है। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। शांत दशमलव संख्या को शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परमीय संख्या होगी। देखिए, शांत और अशांत तो आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, आप लोगों को अब याद भी हो गया होगा। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में भी बैठ गया होगा कि शांत और अशांत किसे कहते हैं। शांत किसे कहते हैं, जो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का हो उसे शांत कहते हैं। और अशांत किसे कहते हैं, जो इसके अलावा हो, 2 और 5 के अलावा कोई संख्या हो उसको अशांत कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे।
इसमें हमको बताना क्या है, शांत दशमलव बताना है, शांत दशमलव। तो क्या चेक करना रहता है, नीचे हर का चेक करना रहता है कि मतलब इस रूप का है कि नहीं है। तो देखिए ये 210 लिखा हुआ है, तो 210 यानी कि 210 किससे कटेगा, 210 कटेगा 3 के उसमें आएगा, गुणनखंड में आएगा। 3 से पहले इसको करोगे, 3 सते 21 हो गया, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। फिर इसके बाद इसको देखेंगे, इसमें 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 7 है, ये तो है, लेकिन 7 के पावर 5 भी है, ठीक है। तो इसलिए ये शांत नहीं होगा। और फिर एक चौथा नंबर देखते हैं, 17 है। 17 तो किसी मतलब से डिवाइड नहीं होता है, ना 2 के पावर में आएगा ना 5 के पावर में आएगा, तो ये तो वैसे ही अशांत हो गया। अब बचता है तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर देखिए, आप चेक करना चाहे तो चेक कर लीजिए, नहीं तो वैसे भी आपको आंसर पता चल गया कि तीसरा है। देख लीजिए 125 का गुणनखंड कीजिए, 5 से कटेगा, 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, ठीक है। देखिए आपको इसका मिल गया, यानी कि ये हो जाएगा 13, मतलब 5 गुणे 5 गुणे में 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये बताइए शांत है कि अशांत है। तो हम बताएं कि जब केवल एक ही मान हो तो दूसरा मान क्या कर लीजिए, घात में 0 कर लीजिए, यानी घात में 0 करने का मतलब है कि उसका मान 1 होता है, ठीक है। अब ये 2 के पावर m और गुणे 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शांत हो जाएगा, ठीक है, शांत दशमलव हो जाएंगे। तो अब कौन सा सही है, यानी कि तीसरा सही है, ठीक है। अब अगला सवाल आता है, 53 नंबर आता है। 53 नंबर है, यदि tan थीटा बराबर a बटा b, तो b साइन थीटा माइनस a कास थीटा बटा b साइन थीटा प्लस a कास थीटा। देखिए इसको हम इसको लगाएंगे ट्रिक से, ठीक है, ट्रिक से लगाएंगे, बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें सवाल देखिए इसको हम ट्रिक से लगाएंगे, क्योंकि हमको विकल्प का सवाल है। जब विकल्प का सवाल नहीं रहेगा तो इसको आप मतलब पाइथागोरस प्रमेय से लगाइएगा, लेकिन ये विकल्प का सवाल है, हमको आसानी से तुरंत करना है, तो इसीलिए इसको हम ट्रिक से बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। आपको मान क्या बताना है, b साइन थीटा माइनस a कास थीटा बटा b साइन थीटा प्लस a कास थीटा, इसका मान बताना है आपको, ठीक है। आपको अगर जो लिखना है तो इसको वीडियो को रोक दीजिए और इसको लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो रोक करके, ठीक है। हाँ अच्छा, चलिए ट्रिक क्या है, हम लोग tan जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कास थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मान है यहाँ पर रखेंगे, साइन थीटा बटा कास थीटा में बराबर क्या हो जाएगा, a बटा b, यानी कि साइन थीटा बराबर एक साइन थीटा के स्थान पे क्या लिखा है, a, कास थीटा के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जहाँ पर साइन है वहाँ पर a रख देंगे, जहाँ पर कास है वहाँ पर b रख देंगे, ठीक है। तो देखते हैं b गुणे में साइन थीटा है तो a रख देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर a गुणे में b बटा यहाँ पर क्या रहेगा, b गुणे a, फिर इसके बाद b गुणे a, कहीं पे गलत तो नहीं हुआ है, b गुणे a साइन थीटा कास थीटा, ठीक है, और कास थीटा, चलिए ठीक है। सवाल में तो कहीं गलती नहीं लग रहा है, लेकिन आंसर में विकल्प में हमें लग रहा है गलती है, a गुणे में b, ठीक है, a बटा b देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, a बटा b सही है, ठीक। तो ये हो जाएगा ab माइनस ab बटा ab प्लस ab से ab कट के 0 हो जाएगा, ab प्लस ab
और 0 का बटा 0 0 हो जाएगा। नहीं गलत है, सही है, ठीक है। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा नंबर हो जाएगा, 0 आ गया, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल को हम लोग कल लगाए थे लेकिन आज आ गया है तो फिर से हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो नियम है वो एकदम से मजबूत हो जाए, ठीक है, आप लोगों को याद ना करना पड़े। बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो मूल बिंदु हम बताए थे कल कि किसे कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु आपको पता है 0, 0 को मूल बिंदु कहा जाता है, ठीक है। मूल बिंदु जो होता है x अक्ष और y अक्ष के मिलान बिंदु को ही मूल बिंदु कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मूल बिंदु होता है वहाँ x का मान 0 होता है और y का मान भी 0 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मूल बिंदु में मान, देखिए एक बिंदु दिया हुआ है -6, 8 दिया हुआ है तथा मूल बिंदु क्या होगा 0, 0। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। आपको दूरी का सूत्र पता होगा, क्या होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 का मान कितना है -6 माइनस 0 प्लस 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 100 का क्या करोगे 10 गुणे 10 और 10 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 कौन सा विकल्प सही है, तीसरा नंबर सही है, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं और सवाल नंबर 55 देखते हैं क्या है, ठीक है। सारे सवाल को आप लोग अच्छे से कर लीजिए और हर सवाल पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतने कॉन्फिडेंस में रहेंगे, उतना कॉन्फिडेंस में आप सवाल को लगा लेंगे, ठीक है। देखिए 55 नंबर कौन सा सवाल है 55 नंबर में है, लिखा है कि x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु मतलब कि कहाँ x और y को काटेगा। x को 0 पे काट रहा है तो y को कहाँ पर काटेगा, तो x का मान 0 रख लीजिए, 2 गुणे 0 प्लस 3y बराबर 12, तो 0 हो जाएगा, यानी 3y बराबर 12, यानी 3 एकम 3, 3 चौक 12, y बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी x और y को कहाँ पर काट रहा है 0, 4 पर काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। रेखा जो है तो देखिए कौन सा विकल्प सही है, दूसरा नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर आपका सही है 0, 4। फिर लिखा है कि 56 नंबर समीकरण लिखा है 2x प्लस ay बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान होगा, ठीक है। कोई भी हल नहीं होगा कब, जब a का मान बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो हम एक समीकरण क्या दिया हुआ है बराबर 1 तथा दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 7, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 ये होता है, और यहाँ पर क्या होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। तो अब इस रूप का समीकरण नहीं है तो इसको बनाना पड़ेगा, यानी 2x प्लस ay माइनस a को इधर ले आओगे बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 प्लस नहीं माइनस, ठीक है। तो a1 बराबर कितना हो जाएगा 2, b1 बराबर कितना हो जाएगा a हो जाएगा, c1 बराबर कितना हो जाएगा -1 और a2 बराबर कितना हो जाएगा, a2 के स्थान पे क्या मान लिखा हुआ है, a2 के स्थान पे मान क्या लिखा हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। तो a2 के स्थान पे 3, b2 के स्थान पे -5 और c2 के स्थान पे -7। आपको पता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान रख दीजिए 2/3 बराबर में a बटा -5 बराबर में -1 बटा -7, ठीक है।
तो 2 समीकरण ले लीजिए, पहला और दूसरा। तो दूसरे में देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, -10/3 बराबर में a बराबर -10/3 हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे कौन सा आ रहा है, -10/a बराबर कौन सा है, -10/3, -10/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट सवाल आपका है 57 नंबर। ये सवाल आप लोग बहुत बार कर चुके हैं और हम आपको बताए भी हैं कि इस सवाल को आप जैसे देखेंगे तुरंत आप एक इसका आंसर आएगा। ठीक है, इस टाइप के सवाल में जैसे ही आप देखिए इसका एक आंसर तुरंत आ जाता है। इसको सॉल्व करके भी हम बताए हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार और सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका मान एक ही आने वाला है, साइन 75 अंश बटा cos 15 अंश। इसमें क्या करना रहता है, केवल एक को चेंज करना रहता है, एक के मान को, कोण को चेंज करना रहता है। नीचे चाहे ऊपर वाले को चेंज कर लीजिए चाहे नीचे वाले को। अब बताइए 90 में से क्या घटाया जाए कि 75 आए, 15 घटाएंगे तभी 75 आएगा। और cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, अपोजिट होता है, यानी cos थीटा के स्थान पे 15 और यहाँ नीचे तो पहले से ही 15 है, तो ये और ये कट जाएगा, यानी इसका मान 1 आया। हम आप पहले ही बता रहे थे कि इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो इस सवाल के साथ हम लोगों का सेशन समाप्त होता है। और आप लोगों को अगर जो पसंद आ रहा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग ने एक रणनीति बनाया है और इनमें से हम लोग अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम, अभी टाइम है तो बोर्ड एग्ज़ाम तक हम लोग इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आए हैं अभी तक 10 साल में, चाहे छोटे चाहे बड़े, अभी विकल्प क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, विकल्प क्वेश्चन करने के बाद फिर 2 नंबर वाले करेंगे, फिर 4 नंबर वाले, फिर 6 नंबर वाले करेंगे। सारे क्वेश्चन हम लोग विकल्प के करेंगे। अगर जो कोई विकल्प क्वेश्चन तैयार कर लेता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आने रहते हैं, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, हर साल वही क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए आप लोग सवाल खूब लगाइए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। अभी तक जितने सवाल हमने लगा दिया है, कितने सवाल हो गए, 57 नंबर सवाल हो गए हैं आज। ठीक है, तो इसको आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो सवाल जहां लगाए हैं उसको वीडियो को फास्ट में करके पूरे वीडियो को एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, आप लोग समझ लीजिए और आपका 20 में 20 एकदम से कंफर्म ही रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन मेहनत करिएगा तभी आएगा। ठीक है, थैंक यू।